करनाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी का सम्मान समारोह हुआ। करनाल जिले के भाजपा नेताओं और जनता ने पगड़ी पहनाकर फूलों के गुलदस्ते देकर बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी का स्वागत किया। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मंच सही करनाल वालों को नया मंत्र दे गए। 75 बार फिर से हरियाणा में तीसरी बार मनोहर लाल सरकार। सम्मान समारोह के बाद मीडिया से बातचीत में नायब सैनी विपक्ष पर खूब बरसे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने शराब के कारण हुई लोगों की मौत पर कांग्रेस पर ही सवाल उठा दिए और कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। और तो और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ही नेता इसमें थे जिन्हें निकाला भी गया है पार्टी से बाहर। कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार होते थे और बीजेपी की सरकार में होता है विकास। वहाँ जीजा जी को राहुल जी की सेवा करनी पड़ती है और बीजेपी में पार्टी जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देती है। ये जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिम्मेवारी दी है, मेरे जिलों में संपर्क के कार्यकर्ताओं से मिलना, कार्यकर्ताओं से बात करना, संपर्क के कार्यक्रम चल रहे हैं और बड़ा उत्साह कार्यकर्ताओं में भी, आमजन में भी आज देखने को मिल रहा है। और ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है, ये मनोहर लाल जी की नीतियों का परिणाम है। 2024 के अंदर जो उत्साह मैं देख रहा हूँ हरियाणा के अंदर कार्यकर्ताओं में, आमजन के अंदर, 10 की 10 लोकसभा की सीटें हम नरेंद्र मोदी जी को पास भेज करके तीसरी बार हरियाणा बड़ी भूमिका निभाएगा और उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। हरियाणा के अंदर भी 75 बार तीसरी बार मनोहर सरकार। इसके साथ हम डबल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर बनाएंगे। हरियाणा का जो काम किए, काम को छोटे नहीं किए। आज गरीब को चाहे न्याय की बात है, घर बैठे हुए न्याय मिल रहा है, नौकरी की बात है, घर बैठे ही नौकरी मिल रही है, चाहे एजुकेशन की बात है, बेटियों को चाहे युवाओं को कहीं दूर नहीं जाना पड़ रहा, उनको नजदीक में ही कहीं न कहीं अच्छा कॉलेज मिल रहा है। स्वास्थ्य की बात है, आप हर क्षेत्र के अंदर 9 वर्षों के अंदर मनोहर लाल जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश और प्रदेश के अंदर एक नई करवट ली है। आज देश के अंदर और प्रदेश के अंदर लोगों के जीवन को सरल करने का काम हमारी दोनों सरकारों ने किया। देखिए, विपक्ष कई बार एक जो कहावत होती है, कहावत इस प्रकार की होती है कि मेरी बिल्ली मेरे को म्याऊं, और उनके ही लोग जिस प्रकार के इस दुराचार कार्यक्रम के अंदर संलिप्त हैं। कांग्रेस के एक बड़े पदाधिकारी जो कांग्रेस के डेलीगेट रहे, उदय भान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको निष्कासित किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उदय भान जी का कि उन्होंने उसको तुरंत बर्खास्त किया है, क्योंकि हमारे युवाओं के साथ जुड़ा हुआ मामला है। हमारा युवा वो नशे की तरफ न बढ़े। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के अंदर एक बड़ा अभियान छेड़ रखा है नशे को लेकर के। साइक्लोथॉन यात्रा निकाली, बड़ा कार्यक्रम करनाल के अंदर किया, पूरे हरियाणा प्रदेश के हर जिले को टच किया और इसको लेकर के किया कि हम युवाओं को नशे से दूर करें। परंतु कांग्रेस के नेता किस प्रकार से नशे के अंदर संलिप्त हैं। जब वो सत्ता के अंदर होते हैं तब तो कहीं दिखाई नहीं देते, क्योंकि इंटरनल वो सारा नशा फैलता है। परंतु अब भी वो विपक्ष में बैठे हैं, उनके प्रमुख लोग इस प्रकार से नशे को, कारोबार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी तो वो शीशा सामने आया है, उसके लिए कार्रवाई हो रही है। जो भी उसके अंदर व्यक्ति हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे अन्य है, कोई भी है, अगर जो इस नशे के कारोबार को फैलाने का काम कर रहे हैं, मनोहर लाल जी की सरकार बिल्कुल बारीक नजर से उसको देख रही है, उसके खिलाफ 5 राज्य के जो चुनाव हो रहे हैं उसको कैसे देखते हैं? मध्य प्रदेश या राजस्थान में आपकी ड्यूटी भी लगी हुई। देखिए, 5 राज्यों के अंदर कमल का फूल खिलेगा। नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, स्पष्ट लोग, मैं राजस्थान के अंदर हूं, ये बात बोलते हैं कि केंद्र में मोदी की सरकार, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, जमीन आसमान का अंतर उनको नजर आ रहा है। कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार नजर आता है, मोदी का शासन जब देखते हैं तो विकास नजर आता है। तो इस प्रकार का अंतर वो देखने को लोगों को मिल रहा है। 5 के 5 राज्यों में कमल का फूल खिलेगा। ये नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, गरीब तक जो योजनाएं पहुंचा रहे हैं, गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड है, चाहे प्रधानमंत्री जनधन खाता है, किसी भी एंगल से अगर हम देखें, गरीब को लगातार मजबूत करने का काम कर रहे हैं। चाहे किसानों को
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है वो पहुंचाने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर आपका क्या है? देखिए, कांग्रेस की गुटबाजी इतनी भयानक है कि एक मंच के ऊपर इकट्ठा नहीं बैठ सकते, कोई संगठन नाम की चीज नहीं है। अगर कोई व्यक्ति उनके अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तंवर साहब अध्यक्ष से वो दलित का किस तरीके से अपमान करके उसको निकाला गया, कांग्रेस दलित विरोधी है, और किस प्रकार से अब शैलजा को मंच के ऊपर भी चढ़ने दिया जाता है, किस प्रकार से अपमानित करते हैं ये लोग। दलित विरोधी कांग्रेस की जो नीति है, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने एक पवित्र संविधान दिया उसका भी सम्मान कांग्रेस ने नहीं किया, आगे तो ये किसका करेंगे। ये आपसी द्वेष के शिकार है, और जब ये अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त नहीं कर सकते, ये प्रदेश को कैसे चला लेंगे। प्रदेश के अंदर तो तीसरी बार 75 पार, तीसरी बार मनोहर सरकार। शुभकामनाएं देना चाहेंगे, शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि मीडिया को फाइनल में पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में जो वीरेंद्र तोमर के बेटे की वीडियो वायरल, उसको लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं कांग्रेस कई तरह क्या वीडियो जो वीडियो वायरल हो रही है, आप तो ज्यादा मेहनत से बेहतर जानते हैं। नहीं, देखिए, क्योंकि ये इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन के अंदर विपक्ष इस प्रकार की जो बातें करता है वो सबके सामने है, परंतु आज जो शिवराज सिंह चौहान जी ने राजस्थान के अंदर बेटियों के लिए काम किया है, किसान के लिए काम किया है, युवाओं के लिए काम किया है, महिला के लिए काम किया है, व्यापारी कर्मचारी के लिए काम किया है, जबरदस्त काम किए हैं। मैंने कहा है कि केंद्र सरकार की नीतियां हैं, प्रदेश सरकार की नीतियां हैं, मिला करके डबल इंजन की सरकार ये वहां पर भी बनेगी। और छत्तीसगढ़ के अंदर अगर आप लोग देखेंगे कि कितना बड़ा घोटाला उसका सामने आया है, वो भी भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, क्योंकि वहां पर दामाद की सेवा करनी पड़ती है, वहां पर राहुल की सेवा करनी पड़ती है, तब जाकर के कोई सरकार चलती है, परंतु वहाँ पर भ्रष्टाचार होता है, यहाँ पर विकास। भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है, शुभकामनाएं। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे खिलाड़ियों ने इन पिछले 9 वर्षों में भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं, इसके पीछे जो सरकार की मंशा है, जो सोच है, सरकार ने जबरदस्त। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉयड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।